नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये जो खबर है मेरे पास, मैं खुद इसको पढ़ कर के दंग हूँ। वही मीडिया जो महाकुंभ में इंतज़ामों का इस कदर जय जयकार कर रही थी कि देवलोक हिला जा रहा था, इंद्रलोक में भी खलल पड़ रहा था कि ये कौन है धरती से जो इतने ज़ोर ज़ोर से आवाज़ में जय जयकार कर रहा है। क्या शिशिर ऋतु का ये आदेश है? क्या ये आप मान लीजिए कि मेघदूत, कालिदास का मेघदूत, उसको पढ़ रहा हूँ मैं, और उसमें कहीं ये जिक्र हो कि क्या शिशिर ऋतु ने आदेश दिया है क्या कि इतनी जोर जोर से जय जयकार करो कि इंद्रलोक हिल जाए। ये या फिर किसी मृत्युंजयी कल्पना ने कहा है तुमसे कि और जोर से जय जयकार करो, मैं मृत्युंजय हूँ, तुम पर कोई आँच नहीं आएगी। ऐसी कोई कल्पना होती है क्या? क्या कालिदास ने ऐसी किसी कल्पना का वर्णन किया है? अपने यक्ष संवाद जो उनका था उसमें किया है, मेघदूत में किया है, कहीं किया है क्या? पता नहीं, ये पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इसके पर शोध होना चाहिए। अब खबर पे आते हैं। तो खबर ये है कि वही मीडिया जो जय जयकार कर रही थी वो बहुत परेशान है, वो आंसू बहा रही है, वो कुंभ में व्यवस्था की दुर्दशा की कहानी बता रही है। कहाँ बता रही है? एक व्हाट्सएप ग्रुप में। व्हाट्सएप ग्रुप कौन सा है? प्रशासन और मीडिया के बीच के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। प्रशासन से मीडिया को कोऑर्डिनेट किया जाता है, वहाँ से सामग्रियाँ भी आती हैं, जय जयकार लगता है। तो एक कोऑर्डिनेशन का एक पुल है, समुद्र का एक पुल है, ठीक है, आर पार जाने के लिए। इधर की सामग्री उधर, उधर की इधर। उसमें आज जो है हाहाकार मच गया। वही सारी मीडिया जो जय जयकार कर रही थी वो आंसू बहाने लगी, अपनी तकलीफ बयां करने लगी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये मैं आपको बताऊंगा। और इससे पता चल रहा है कि जो पत्रकार हैं ये छिपा रहे थे असली सच्चाई, और जब खुद पर बन आई तब सब उगल दिया। अब देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ इस ग्रुप को। इसमें एक पत्रकार हैं, वो लिख रहे हैं कि पैदल भी नहीं जाने दे रहे हैं, पास दिखाने पर भी। सोचिए, पत्रकार को नहीं जाने दे रहे हैं, ये वो खुद लिख रहे हैं। उसके बाद से अगला लिख रहा है कि पास तो 3 तारीख तक इनवैलिड हो चुका है। मतलब पास का कोई वैल्यू ही नहीं, ये पत्रकारों का हाल है। उसके बाद अगला लिख रहा है कि 2 किलोमीटर पैदल नहीं रोका जा सकता, इनके पैदल भी नहीं चलने दे रहे हैं। आप सोचिए कुंभ में क्या हो रहा है। एक पत्रकार और नाराज होते हैं, कहते हैं कुंभ डीआईजी इसके लिए जिम्मेदार हैं। अब जिम्मेदारी तय हो रही है कि कुंभ के डीआईजी ये सब उनका किया हुआ है। सीएम के सामने सिर्फ दौड़ने से कुछ नहीं होगा। कितना बड़ी बात पत्रकार लिख रहे हैं कि ये अधिकारी बस सीएम के सामने आगे पीछे दौड़ते हैं, काम कुछ नहीं करते। ये कौन लिख रहा है? ये पत्रकार लिख रहे हैं, सारी कहानी बयां कर रहे हैं। एक लिख रहे हैं कि मीडिया को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, कुंभ में सारे कवरेज छूटे जा रहे हैं, गंगा के इस पार से उस पार जाना मुश्किल हो गया। ये कौन कह रहा है? जय जयकार करने वाले पत्रकार असलियत बता रहे हैं। फिर एक लिख रहे हैं कि बहुत बुरी हालत है भाई, इतनी बुरी स्थिति है, पुलिसकर्मियों पैदल भी नहीं जाने दे रहे हैं। कितनी खराब स्थिति है, ये खुद पत्रकार बयां कर रहे हैं, जय जयकार करने वाले पत्रकार हैं सब। फिर उसके बाद एक लिखते हैं कि किसी पुलिस वाले को कुछ बोलो तो वो ऐसा बात करता जैसे लग रहा है कि एहसान जता रहा हो ड्यूटी करके। अब देखिए अंदर का गुस्सा कैसे फूट रहा है। फिर एक पत्रकार एक महिला का वीडियो शेयर करते हैं, बहुत बुरी तरह परेशानी बेचारी। ये जय जयकार करने वाले पत्रकार ये वीडियो अपने चैनल पर नहीं चलवा रहे हैं, ये इस ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। सुनिए महिला क्या कह रही है। लेकिन ये चीज सही नहीं है, बाकी लोग एक सुबह से बाल बच्चे लेकर आदमी परेशान है। से भी लोग जा रहे हैं, यह भी है, उधर भी लोग भी जा रहे हैं, लेकिन हम लोग इससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई नहीं मान रहा। बेकार बहस कर रहे हैं, बेकार बहस कर रहे हैं हमसे। आप जब बता रहे हैं ऐसा नहीं होता, बोल देना चाहिए कि वीआईपी लोग आएगा और आम पब्लिक लोग दर्शन नहीं कर पाएगा तो लोग नहीं आएगा। इतना थक के क्यों आएगा? बंद कर देते ना गेट। देखिए इस महिला की क्या समस्या है। यही सारी समस्याएं ही तो सामने नहीं आने दी जा रही, ग्रुप में शेयर कर रहे हैं, और ये नहीं हो रहा कि अपने चैनल पे चला दें। जय जयकार करने वाले पत्रकार खुद में बन पड़ी है तो अब सब हो रहा है। फिर देखिए ये लिख रहे हैं कि 30 किलोमीटर चल के आई है, महिला रो रही है, इसे 20 जगह से घुमाया गया है। ये है इंतज़ाम, ये पत्रकार लिख रहे हैं, जय जयकार करने वाले। फिर एक पत्रकार अपनी कहानी बता रहे हैं कि मुझे इतनी बार घुमाया, कई पीपा पुल घुमा दिया, मैंने डीएम से वायरलेस करवाया तब मैं जा पाया। बताइए, डीएम ना होते तो पत्रकार साहब पहुंच नहीं पाते। फिर एक लिख रहे हैं कि अब तो पुलिस वालों की बैंड बजानी ज़रूरी है, अब बैंड बजेगी, इसका भी ऐलान हो गया इस ग्रुप में। उसके बाद एक आईपीएस का नाम लिखा जा रहा है कि ये आए हैं मथुरा से और लगातार बदतमीजी किए जा रहे हैं, अब नेम कॉलिंग शुरू हो गई है। फिर लिख रहे हैं कुछ पुलिसकर्मी तो फ्रस्ट्रेशन मीडिया के साथियों पर निकाल रहे हैं, एक पत्रकार ये भी लिख रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन भी है। फिर एक पत्रकार लिख रहे हैं मथुरा से आए अधिकारी के बारे में, ये कह रहे हैं कि मैं मथुरा में ऐसे ही कंट्रोल करता हूँ, उन्होंने हंगामा काट रखा है। ये अधिकारियों की कहानी बयां हो रही है। फिर एक पत्रकार सबसे तेज चलने वाले या कहने वाले सबसे तेज भाग रहा हूँ मैं,
वो उस संस्थान में है जिस संस्थान ये कहता है। वो कहते हैं भैया 7-8 नंबर की पिपरा पुल को खोल दीजिए, बहुत दिक्कत हो रही है, पैदल तो जाने दीजिए, गुहार कर रहे हैं। जब वो बोलते हैं तो शिशिर ऋतु में कंपन होता है और एक अधिकारी प्रकट होते हैं सूचना से जुड़े हुए और वो कहते हैं मैंने नोट कर लिया सरकार। वो तो पत्रकार कहते हैं बहुत बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पर आपस का कम्युनिकेशन हो रहा है कि चलो किसी ने सुन तो लिया, शिशिर ऋतु में कंपन तो हुआ, ये यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद वो सूचना वाले अधिकारी कहते हैं हमने फलाने 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 साहब को जोड़ लिया है, आपकी समस्याएं मैं हल करने की कोशिश कर रहा हूँ, सबको अवगत करा दिया है, हो कुछ नहीं रहा है। फिर अगला एक पत्रकार है वो उसमें लिख रहा है कि भैया बहुत परेशानी है, सिपाही कार तो छोड़िए पास लेकर पैदल नहीं जाने दे रहे, ये पत्रकार कहानी बयां कर रहे हैं। फिर एक और पत्रकार है सरकार के इतने करीबी हैं कि करीबी शब्द ही छोटा पड़ जाता है। वो क्या लिख रहे हैं कि पुलिस के कर्मचारी अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, भाई मीडिया सेंटर तक गाड़ी भी आ जाए तो बड़ी बात है, हम लोग कहीं मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ये करीब वाले पत्रकार बोल रहे हैं। उसके बाद शिशिर ऋतु में लगातार कंपन हो रहा है, लगातार एक अधिकारी लोगों को ऐड किए जा रहे हैं कि भैया जल्दी कुछ करो, कुछ हो नहीं पा रहा है इसमें। फिर एक पत्रकार लिख रहे हैं, ये भी बड़े करीबी पत्रकार हैं सरकार के, लिखते हैं सिर्फ लड़ाई करके मन को शांत कर सकते हैं, कोई रिजल्ट नहीं हो रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। अब यहाँ लिख रहे हैं जब जनता ये कह रही है तो वो नहीं दिखाया जा रहा है। फिर एक पत्रकार शेयर कर देते हैं एक बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष की कहानी, जो कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर मेला अधिकारी होश में आओ। सुनिएगा, ये इस ग्रुप में शेयर किया गया है। ये डीएम पुलिस कमिश्नर और मेला अधिकारी करा रहे और मेला अधिकारी पुलिस कमिश्नर भ्रष्ट है, इसको तत्काल यहाँ से बिल्कुल प्रशासन को सुधारने के लिए मौका दो। सोचिए आप क्या स्थिति है यहाँ पर। उसके बाद बड़ा दिलचस्प होता है जब एक अधिकारी एक पत्रकार एक अधिकारी का नाम लिखते हैं कि भाई ये वो अधिकारी जिसको कि हीरो बनाने के लिए सोशल मीडिया में अनाउंस किया जा रहा था कि हीरो है, लेकिन यहाँ तो टाएं टाएं फिस हो गया। दरअसल एक अधिकारी की सोशल मीडिया में बड़ी चर्चा थी कि मीडिया को रोकना मत कहीं, ये उनकी कहानी बयां कर रहे हैं कि हीरो बनने के लिए कर रहे थे, टाएं टाएं फिस है, ये भी हो गया इसमें। फिर एक पत्रकार इतने नाराज हैं, वो कह रहे हैं बेहियाई है, ये तो बेहियाई वाला काम है, ना भीड़ ना वाहन, पुल खाली, फिर भी पब्लिक को घन चक्कर बनाया जा रहा है। और एक बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं ये कि यहाँ पर जो प्रशासनिक वाहन है उससे अधिकारियों के नाते रिश्तेदारों को घुमाया जा रहा है, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये देखिए इतना बड़ा आरोप लग गया, अधिकारी के नाते रिश्तेदार घूम रहे हैं, आम आदमी परेशान है। उसके बाद एक कहते हैं कि भाई मेला अधिकारी का एक कोई मेला अधिकारी, उनका जब वीडियो दिखाओ तो पुलिस वाले कहते हैं ये तो पुराना वीडियो है, आज का वीडियो लाओ, कोई सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे में एक एजेंसी के पत्रकार वो भी सामने आते हैं, कह रहे हैं भैया बहुत गाली दी है। आखिर में वो लिखते हैं बहुत गाली दी है, पुल पर इतनी गाल, सारी मर्यादा की सीमाएं लांघती की है। तो ये है कहानी उन पत्रकारों की ज़ुबानी, सामने कुछ नहीं कहते, यहाँ इतना कुछ उलीचे हुए हैं। सोचिए इस महाकुंभ में क्या चल रहा है। हे देवलोक के इंद्र, कृपा करो इस शिशिर ऋतु पर, इस मृत्युंजयी कल्पना पर, इस ईश्वरत्व ओढ़े हुए धरती के ईश्वरों पर, और उनको ये आशीर्वाद दो कि कम से कम आम जनता के हित के लिए कुछ तो वो करें जो जनहित में हो, जो यथार्थ के करीब हो, जो इस तीर्थ क्षेत्र की मर्यादा के अनुकूल हो, जो अनुशासन में बंधे, जो सहूलियत दे, जो वीवीआईपी और भक्तों में भेद ना करे, जो इन समस्याओं के अंबार को ख़त्म करे, कुछ तो करे। इस सारी कहानी को रखने का उद्देश्य यही है कि इन व्यवस्थाओं को ठीक किया जाए। सच को छुपा लेने से और झूठ के ऊपर सच का पर्दा चढ़ा लेने से सच झूठ नहीं हो जाएगा और झूठ सच में नहीं बदल जाएगा। धन्यवाद।